कभी सोचा है किसी की मुस्कान माँ जैसी क्यों होती है, पर संगीत का शौक एकदम अलग? हम सब यही सोचते हैं, है ना? तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर कौन सी चीज हमें वो बनाती है जो हम हैं। हाँ, हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है। सोचिए, जब कोई छोटी सी आदत, जैसे कि मान लीजिए छींकने का अंदाज, परिवार में किसी से बिल्कुल मिल जाए, ऐसा होता है ना? और पता है, ये छींक जैसी छोटी सी बात ही हमें एक बहुत बड़े सवाल तक ले जाती है। सवाल ये कि भाई, कुछ चीजें जैसे हंसने का तरीका हमें विरासत में क्यों मिलता है, पर कोई भाषा हमें सीखनी पड़ती है। यहीं से वो मशहूर बहस शुरू होती है, नेचर वर्सेस नर्चर। मतलब, हम पैदाइशी वैसे हैं या माहौल ने हमें वैसा बनाया है? तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। एक साधारण छींक से शुरू करके हम अपने परिवार के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर एक जैसी दिखने वाली जुड़वा बहनों की अलग कहानी जानेंगे, और अंत में पहुंचेंगे इस सवाल के जवाब तक कि हम असल में हैं कौन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से। तो पहला हिस्सा है जैसी पिता वैसी छींक, और इस बात को समझने के लिए मिलते हैं आशिमा से। तो हुआ यूं कि आशिमा ने इतनी जोर से छींका कि उनकी माँ बोल पड़ी, अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह छींकती है। ये एक बहुत ही आम बात है ना? परिवारों में अक्सर ऐसी छोटी छोटी आदतें पहचानी जाती हैं। तो ये जो आदतें हैं, ये गुण हैं, ये सब मिलकर एक तरह का फैमिली ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं, चलिए अब इसे समझते हैं। इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए नीलिमा की कहानी देखते हैं। नीलिमा को अपने अंदर कुछ ऐसे गुण मिलते हैं जो उसे सिर्फ माँ पापा से नहीं बल्कि दूर के रिश्तेदारों से भी जोड़ते हैं। जैसे एक बार नीलिमा की नानी ने उसकी माँ से कहा, देखो, नीलिमा के बाल तो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, घने, घुंघराले, काले। अच्छा है, मेरे जैसे सीधे और भूरे नहीं हुए। मतलब गुण कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करते हैं, यहाँ नानी से सीधे पोती तक। और देखिए, इस तरह से हम इन गुणों को पूरे परिवार में ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे नीलिमा के घुंघराले बाल कहाँ से आए? उसकी नानी से, यानी माँ की तरफ से। इसी तरह किसी के चलने का तरीका या आंखों का रंग, ये माँ या पिता दोनों में से किसी भी पक्ष के रिश्तेदारों से आ सकता है। लेकिन क्या सब कुछ बस इन गुणों पर ही तय होता है? नहीं, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें 2 जुड़वा बहनें हैं। मिलिए सरोजा और सुबासिनी से। ये जुड़वा बहनें हैं, मतलब दिखने में बिल्कुल एक जैसी, पर असल में ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। देखिए, सरोजा पुणे में रहती हैं और तमिल मराठी में गाने गाती हैं, क्योंकि उनका घर संगीत से भरा था। दूसरी तरफ सुवासिनी चेन्नई में रहती हैं और वो कराटे की एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनके पिता एक कराटे कोच थे। शक्ल एक, पर हुनर और भाषाएं बिल्कुल अलग। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सब कुछ सिर्फ हमारे जीन्स में ही नहीं लिखा होता। और यहीं पर आता है माहौल का कॉन्सेप्ट, जिसे हम परवरिश या नर्चर भी कहते हैं। मतलब हमें जो मौका और माहौल मिलता है, हम वैसी ही चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो भाषा हो, संगीत हो या फिर किताबें पढ़ने का शौक। हाँ, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें विरासत में नहीं मिलती। जैसे कि पोलियो, ये बीमारी परिवार से नहीं आती, ये एक वायरस से होती है जो हमें माहौल से मिलता है, विरासत से नहीं। तो ठीक है, अब तक हमने ये समझा कि कुछ चीज़ें विरासत से मिलती हैं और कुछ माहौल से। लेकिन ये विरासत, ये नेचर वाला हिस्सा आखिर काम कैसे करता है? इसका राज कहाँ छुपा था, पता है? एक बहुत ही अनोखी जगह पर। विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक की शुरुआत हुई थी एक मठ के बगीचे में लगे मटर के पौधों से। जी हाँ, मटर के पौधे। और इस खोज के पीछे थे ग्रेगर मेंडल। वो ऑस्ट्रिया में एक साधु थे और उन्होंने ही बड़े सब्र के साथ मटर के पौधों पर प्रयोग करके विरासत के बुनियादी नियमों का पता लगाया था। और उनका काम कोई छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, पूरे 7 साल तक उन्होंने 28,000, जी हाँ 28,000 से भी ज्यादा मटर के पौधों पर स्टडी की। तब जाकर वो विरासत के नियमों को समझ पाए। तो मेंडल ने क्या खोजा? उन्होंने पाया कि गुण जोड़ों में आते हैं। मतलब मटर का बीज या तो खुरदरा होगा या फिर चिकना, रंग या तो पीला होगा या हरा, कुछ बीच का नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस जमाने में लोग सोचते थे कि माता पिता के गुण बच्चों में बस मिक्स हो जाते हैं। मेंडल ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है।
विरासत के नियम बहुत सटीक होते। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। तो हम जो हैं उसका एक हिस्सा है हमारी प्रकृति, यानी वो गुण जो हमें अपने परिवार के ब्लूप्रिंट से विरासत में मिले हैं। और दूसरा उतना ही जरूरी हिस्सा है हमारी परवरिश, वो हुनर और आदतें जो हम अपने माहौल से, अपने अनुभवों से सीखते हैं। और हाँ, कभी-कभी बीमारी या उम्र के साथ हमारी क्षमताओं में बदलाव भी आता है। ये सब कुछ मिलकर ही हमें वो बनाता है जो हम हैं। तो मतलब ये लड़ाई नेचर वर्सेस नर्चर की नहीं है, असल में ये है नेचर इनटू नर्चर। हम अपने विरासत में मिले गुणों और अपने जीवन के अनुभवों का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत मेल है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है कि वो कौन सी चीजें हैं जो विरासत से मिली हैं और वो कौन सी हैं जो माहौल से सीखी हैं। शायद इसी अनोखे मिश्रण को समझना ही खुद को समझना है कि हम क्या बनाता है।